नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिस्कोमान चुनाव में सुनील सिंह खेमे में जश्न का माहौल। बिस्कोमान के निदेशक मंडल एवं पदाधिकारियों का चुनाव शुक्रवार को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में संपन्न हुआ। पूर्व अध्यक्ष व राजद के पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर सुनील कुमार सिंह व पत्नी वंदना सिंह व एनसीसीएफ के अध्यक्ष विशाल सिंह के बीच सीधा मुकाबला हुआ। मतगणना के बाद आधिकारिक रूप से निर्वाचन की घोषणा नहीं की गई, लेकिन सुनील सिंह के समर्थकों का जश्न परिणाम का संकेत दे रहा है। जिला पदाधिकारी सह बिस्कोमान के निर्वाची पदाधिकारी ने कहा कि सभी प्रत्याशियों का प्राप्त मत अंकित करते हुए विहित प्रपत्र भरकर सहकारी निर्वाचन पदाधिकार को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। बिहार में पुलों का बनेगा हेल्थ कार्ड, इंजीनियरों के तय होंगे टास्क, बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। बिहार में पुलों का हेल्थ कार्ड बनेगा, साथ ही इंजीनियरों के टास्क और दायित्व निर्धारित किए जाएंगे। इसकी जानकारी डिप्टी सीएम सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दी। उन्होंने बताया कि अभी विभाग के अंतर्गत कोई पुल साधारण नीति नहीं है और न ही अभियंताओं को कर्तव्य व उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित है। इस संबंध में शीघ्र ही एक पुल संधारण नीति तय की जाएगी। स्वतंत्र एजेंसी से पुलों का ऑडिट कराया जाएगा, साथ ही अभियंताओं के कर्तव्य एवं दायित्व भी निर्धारित किए जाएंगे। मानसिक रूप से बीमार हो गई है आम आदमी पार्टी। बीजेपी नेताओं को बेईमान बताने पर भड़के सम्राट चौधरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। बिहार में भी बयानबाजियों का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई भाजपा नेताओं को बेईमान बताने जाने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मानसिक रूप से बीमार हो गई है। दलित मुसलमानों से दोस्ती रखे, बिहार के यादवों से ये 5 अपील क्यों करते घूम रहे तेजस्वी यादव। यादव भाई लोग, सरकार में आना है तो सामंती नहीं समाजवादी बनिए। आरजेडी में अधिकार मिलने के बाद तेजस्वी यादव अपनी हर रैली में यादव समुदाय से विशेष अपील कर रहे हैं। शुक्रवार को मधुबनी की रैली में तेजस्वी ने खुलकर यादव समुदाय से 5 अपील की। तेजस्वी ने कहा कि अगर आप लोग इन बातों को ध्यान नहीं रखेंगे तो सरकार में नहीं आ पाएंगे। चुनावी साल में यादवों को लेकर तेजस्वी की 5 अपील चर्चा में है। यादवों से अपील करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि दलित और अति पिछड़े समुदाय के लोगों का ध्यान रखें। कुछ लोग गलत करते हैं, उन्हें साइड लाइन कर दे। सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कौन सी नौबत आ गई जिसके कारण तेजस्वी को यादव वोटरों के लिए अपनी हर कार्यक्रम में निर्देश जारी करना पड़ रहा है। मंत्री जनक राम ने विपक्ष पर जमकर बोला हमला। कहा दलितों का अपमान करने वाले अब उन्हें गुमराह कर रहे हैं। बिहार के बेतिया में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री जनक राम ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। वे बेतिया स्थित अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण छात्रावास में एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए विपक्षी नेताओं को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए। मंत्री जनक राम ने कहा कि लोकसभा और बिहार विधानसभा के विरोधी दलों के नेता अनुसूचित जाति के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, लालू यादव, सोनिया गांधी और कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री ने समय समय पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है और संविधान का अपमान किया है। बिहार के 9 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति मेडल लिस्ट में एडीजी से दरोगा तक शामिल। गणतंत्र दिवस पर बिहार के 9 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा, जिनमें अपर पुलिस महानिदेशक के.एस. अनुपम और उप पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार को अति विशिष्ट पदक, जबकि 2 पुलिस अधीक्षक संजय कुमार और मनोज कुमार समेत 7 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा पदक दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। तेजस्वी के रोजगार वाले दावे पर भड़के नीतीश के मंत्री विजय सिन्हा। आरजेडी के कल्चर पर बोला हमला। बिहार के चुनावों में नौकरी और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। उपचुनाव से लेकर आगामी विधानसभा इलेक्शन तक यह मुद्दा छाया रहने वाला है। अभी से ही राजनीतिक दल बिहार में नौकरी और रोजगार पर अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं और उपलब्धियां गिना रहे हैं। बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के कल्चर पर बड़ा हमला बोला है। विजय सिन्हा ने कहा कि राजद का कल्चर ही ऐसा है जो लोगों को पलायन का मंत्र देता है। रोजगार छीनने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की लालू तेजस्वी की पार्टी का विजन और सोच है। चुनावी साल होने के कारण प्रधानमंत्री को याद आ रहा बिहार। पीएम मोदी के दौरे पर आरजेडी का तंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी बिहार दौरे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि चुनावी साल है, इसलिए उनको बिहार की याद आ रही है। यह सभी को पता है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार बोल रहे हैं कि बिहार में चुनावी वर्ष है। चुनाव होने के कारण पीएम मोदी को बिहार की याद आ रही है। वो अब छठी मैया को याद करेंगे, लिट्टी चोखा पर बोलेंगे, लेकिन बिहार को कुछ देंगे नहीं।
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से की मुलाकात। कल्की धाम के पीठाधीश्वर एवं पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम बिहार के दौरे पर हैं। वह शनिवार को पटना में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आवास पहुंचे और उनसे मुलाकात की। दोनों के बीच हुई मुलाकात के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बिहार की धरती को नमन किया। उन्होंने कहा कि बिहार ज्ञान की धरती है। नीतीश की प्रगति यात्रा पर पूर्णिया में इन सौगातों की बौछार। मुख्यमंत्री की यात्रा से पूर्णिया की प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 27 जनवरी को प्रगति यात्रा पर पूर्णिया आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर भवानीपुर मजरा पंचायत के मां कामाख्या स्थान के दर्शन के बाद बनभाग स्थित बुधहा मोड़ जाएंगे। बुधहा मोड़ से रामबाग होते हुए कस्बा तक जाने वाले नए बाईपास को मूर्त रूप देंगे। इसके बाद समाहरणालय में समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री सोमवार को पूर्णिया को सैकड़ों करोड़ की विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। पूर्णिया यूनिवर्सिटी से यूजीसी ने मुंह फेरा। बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय में शिक्षकों का घोर अभाव है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विधिवत तरीके से अभी तक विकसित नहीं हो सका है। पूर्णिया विश्वविद्यालय 18 मार्च 2018 से अस्तित्व में है। अभी तक पूर्णिया कॉलेज के परिसर में ही चल रहा है और 7 वर्षों के बाद भी इस विश्वविद्यालय को अपना परिसर नसीब नहीं हो सका। पूर्णिया विश्वविद्यालय से संबंधित मुद्दों के विषय में समाज सेवी विजय श्रीवास्तव ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा कि पूर्णिया प्रमंडल की वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों से हितों में शिक्षा और विश्व स्तरीय उत्कृष्टता का केंद्र बनाने, ज्ञान आधारित वैज्ञानिक समाधान प्रदान करने और समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस विश्वविद्यालय को मिशन के रूप में लेने की जरूरत है। बिहार डीजीपी ने कसा शिकंजा। ट्रांसफर के बाद केस का प्रभार नहीं सौंपा तो होगी यह कार्रवाई। आपराधिक मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए बिहार पुलिस ने बड़ी पहल की है। लंबित मामलों में बढ़ती संख्या और अनुसंधान की धीमी गति के मद्देनजर डीजीपी विनय कुमार ने अनुसंधानकर्ताओं का शिकंजा कसा है। जिले के अधीन या बाहर तबादले के बाद पुलिस पदाधिकारी को कांड के अनुसंधान का प्रभार थानेदार को सौंपना होगा। साथ ही अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लेना होगा। अमूमन देखा जाए तो ये है कि तबादले के बाद दरोगा या जमादार कांड का अनुसंधान सौंपे बगैर चले जाते हैं। 28 फरवरी से शुरू हो सकता है बिहार विधानसभा का सत्र। विधानसभा का बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू होने की संभावना है। वहीं अगले दिन 1 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का राज्य का बजट पेश होने के आसार है। चुनावी साल होने का इस साल का बजट सत्र बेहद महत्वपूर्ण होगा। यह लंबा सत्र अप्रैल के पहले सप्ताह तक चल सकता है। राज्य सरकार फिलहाल 28 फरवरी समेत 3 तिथियों पर विमर्श कर रही है। 22 और 25 फरवरी को भी सदन का बजट सत्र आयोजित करने पर विचार हो रहा था। माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सबसे पहले नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की तारीख को मंजूरी दी जाएगी। अनंत सिंह का केस एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर। बिहार के बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह का मोकामा गैंग वॉर से जुड़ा केस पटना के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अनंत सिंह ने गुरुवार को पटना जिले के बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया था, जहां से उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया। वहीं मोकामा में बुधवार को हुई गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार सोनू सिंह और उसके भाई मोनू सिंह के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। गोली लगने से घायल हुए अनंत सिंह के समर्थक उदय यादव की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ। अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गैंग के बीच हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में वह जख्मी हुए थे। बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। दूसरी बार आया अविश्वास प्रस्ताव स्थगित। एक ही कार्यकाल में दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाले बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने दूसरा अविश्वास प्रस्ताव स्थगित कर दिया है। इस संबंध में एक अंतरिम आदेश जारी किया गया। इसके बाद पंचायत राज विभाग ने सभी जिलों के डीएम और पंचायती राज पदाधिकारियों को इस आशय का निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है। सुशासन राज में भ्रष्टाचार के प्रतीक बने प्रवीण। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के केस में बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी रहे रजनीकांत प्रवीण के ठिकानों पर तलाशी और नोटों की गिनती का काम शुक्रवार को पूरा कर लिया गया। विशेष निगरानी इकाई की टीम को डीईओ के दरभंगा और बेतिया के ठिकानों से कुल 3,56,22,000 रुपए नगद मिले हैं। डीईओ के पत्नी सुषमा कुमारी के दरभंगा स्थित आवास से ही 3,60,000 रुपए नगद बरामद किए गए। वहीं डीईओ के बेतिया आवास से 55,62,000 रुपए नगद मिले हैं। गया को फरवरी में मिलने जा रही है बड़ी खुशखबरी। सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद बोले जीतन राम मांझी, बिहार के गया जिले को जल्द ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने वाली है। दरअसल शुक्रवार को जीतन राम मांझी ने पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीएम नीतीश कुमार से औपचारिक मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हुई औपचारिक मुलाकात में बिहार में एमएसएमई विभाग के चल रहे कार्यों समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन गया जिले के मामगंज के लिए यह
मुलाकात बेहद खास रही। 13 फरवरी को मुख्यमंत्री के आगामी दौरे के दौरान इमामगंज में उच्च शिक्षा के लिए बड़ी घोषणा की जाएगी। आरजेडी ने कानून व्यवस्था को बनाया मुद्दा तो सरकार के बचाव में उतरा एनडीए। मोकामा में बुधवार को हुए गोलीबारी के जैसे ही प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुद्दा बनाया, एनडीए नेताओं ने उन्हें लालू यादव के जंगल राज को भी याद दिला दिया। केंद्र की मोदी सरकार में एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर कोई आदमी अगर किसी प्रभावी व्यक्ति के पास आएगा तो अपनी समस्या रखेगा और पंचायत के लिए जाने पर विरोधी पक्ष गोली चला देगा और उसके जवाब में अगर कोई गोली चलाता है तो यह लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इसी विधि व्यवस्था का मामला नहीं कहा जा रहा है। लालू राबड़ी के राज में पहले क्या स्थिति थी वह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैसे देगी टिकट, बीच सभा में तेजस्वी यादव ने कर दिया ऐलान। स्थानीय श्री कृष्ण यादव +2 उच्च विद्यालय बरही फुलपरास के मैदान में शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के फोटो पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पुष्प अर्पित किया। तेजस्वी यादव ने पार्टी के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसी नेता के कहने पर टिकट नहीं दिया जाएगा, सभी जगह सर्वे कराएंगे, उसमें जो आमजनों के सुख दुख में भागीदार रहेंगे और जिसे सर्वे में लोकप्रियता होगी उसे ही टिकट दिया जाएगा। भागलपुर वालों की बल्ले बल्ले, विक्रमशिला की तर्ज पर मिली नई सुपरफास्ट ट्रेन। विक्रमशिला एक्सप्रेस की तरह ही भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल के लिए एक और सुपरफास्ट ट्रेन चलेगी। 22 कोच वाली विक्रमशिला की तरह ही चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन को रेलवे बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। ट्रेन की संभावित परिचालन समय सारणी और स्टेशनों पर ठहराव संबंधित सूचना जारी कर दी गई है। अब तलाशी और जब्ती में मनमानी नहीं कर पाएगी बिहार पुलिस, विभाग से ये निर्देश जारी। बिहार पुलिस किसी परिसर की तलाशी या जब्ती की कार्रवाई में मनमानी नहीं कर पाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 105 के तहत पुलिस जब भी कहीं पर तलाशी लेगी या जब्ती की कार्रवाई करेगी तो उसकी वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य होगा। नए आपराधिक कानून के इस प्रावधान के बेहतर तरीके से निष्पक्ष होकर क्रियान्वयन को लेकर मानक प्रक्रिया तैयार किया गया है। इसके तहत यह तय किया गया है कि पुलिस जब भी तलाशी और जब्ती के लिए किसी परिसर में जाएगी तो प्रवेश से पहले ही वीडियोग्राफी शुरू कर दी जाएगी। पटना के हॉस्टल में छड़क रहे थे जाम, पहुंच गई पुलिस, 4 छात्र शराब पीते हुए गिरफ्तार। बिहार की राजधानी पटना के बीएन कॉलेज हॉस्टल में शराब पार्टी का मामला सामने आया है। पटना पुलिस ने शुक्रवार देर रात हॉस्टल में छापेमारी कर 4 छात्रों को शराब पीते हुए गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पीर बहोर थाना पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर हॉस्टल पहुंची थी। पुलिस ने मौके से विदेशी शराब की बोतल भी बरामद की है। इसके बाद पुलिस ने जैक्सन और मिंटो हॉस्टल में भी छापा मारा, हालांकि वहां से कुछ संदिग्ध सामान नहीं मिला। बिहार में जया किशोरी का प्रवचन सुनने का मौका, यहाँ 8 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम। प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी 8 दिवसीय भागवत ज्ञान यज्ञ में प्रवचन देने बिहार आ रही है। यह आयोजन गया जिले के पैरया प्रखंड के दखनेर गांव में 1 फरवरी से 8 फरवरी तक हो रहा है। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए 5 कमेटियां भी बनाई गई हैं, जो पूरे जोर शोर से कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हैं। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने शुक्रवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने आयोजन समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर आयोजन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। शिक्षा विभाग ने आईएएस अधिकारी को दिया निदेशक का प्रभार। बिहार के एक आईएएस अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दिया है। शिक्षा विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत यह प्रभार दिया है। इस संबंध में विभाग के निदेशक प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया। बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम के एमडी अभय झा को उच्च शिक्षा निदेशक का प्रभार दिया गया है। शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया है कि एएन कॉलेज के विश्वविद्यालय प्रोफेसर डॉक्टर रेखा कुमारी की सेवा 25 जनवरी 2022 से प्रतिनियुक्ति के आधार पर 3 सालों के लिए ली गई थी। रेखा कुमारी का कार्यकाल 24 जनवरी 2025 को खत्म हो गया है। लिहाजा कार्यकारी व्यवस्था के तहत पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम के एमडी अभय झा को उच्च शिक्षा निदेशक का प्रभार दिया जाता है। इस संबंध में शिक्षा मंत्री की सहमति ली गई है। सहारा समूह को हेमंत सरकार ने दी फाइनल चेतावनी। झारखंड में सहारा समूह के जितने भी निवेशक हैं उनका 400 करोड़ रुपए 15 दिन में वापस करें। अगर पैसा नहीं लौटाया जाता है तो झारखंड सरकार समूह के निदेशकों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू करेगी। झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने सहारा इंडिया के लीगल टीम को यह अल्टीमेटम दिया है। विश्व भारती जनसेवा संस्थान के साथ रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक व सहारा इंडिया के लीगल टीम की बैठक हुई। इस दौरान लीगल टीम ने मांग की कि झारखंड में उनके जितने भी ऑफिस सील किए गए हैं उसे खोला जाए। इस पर पुलिस महानिदेशक ने उनकी मांग को अस्वीकृत कर दिया। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।